कोई बारूदी साजिश हो उसमें चीन का नाम, कोई नई खुराफात हो उसमें भी चीन का नाम, कोई काला कारनामा हो उसमें भी चीन का नाम। जमीन से लेकर आसमान तक, बारूद से लेकर बवंडर तक और वायरस से लेकर नकली बारिश तक, हर जगह ड्रैगन अपना दबदबा दिखाने की जुगत में रहता है। अब चीन का जो नया खेल सामने आया है वो कुदरत को भी चुनौती देने वाला है। बीजिंग के स्वयंभू बादशाह बादल बम बना रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बादल बम। धरती की सुरक्षा और भविष्य के खतरों पर गौर करें तो यह कोई छोटा मोटा बम नहीं है। अपने इस नए बम के जरिए चीन असीम ब्रह्मांड को मुट्ठी में करना चाहता है। शी जिनपिंग के बादल बमों को एटम बम से कम आप मत समझिए। ड्रैगन के ये बम दूसरे देशों के लिए तबाही बना सकते हैं, दूसरे देशों के मौसम को हाईजैक कर सकते हैं। ये बम बादलों में विस्फोट कराकर चीन बिना मौसम के बारिश कराने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है। क्या ये बीजिंग क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नया वॉर प्लान है। आखिर कुदरत पर लाल अत्याचार करने पर क्यों आमादा है ड्रैगन? विज्ञान और ब्रह्मांड पर दंभ भरी सुप्रीमेसी का दावा करने वाले चीन की क्लाउड कॉन्स्पिरेसी आखिर है क्या? ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या चीन में भयंकर आपदा आने वाली है? क्या नई साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहा है ड्रैगन? छलिया की क्लाउड कॉन्स्पिरेसी, क्या आसमान से आया संकट? कुदरत से क्यों खेल रहा है ड्रैगन? क्या चीन को मिल गई है ब्रह्मांड को वश में करने की चाबी? खतरे की नई घंटी, चीन में क्लाउड सीडिंग। चीन मशीनों से नोट उगल सकता है। चीन नई नई मिसाइलें बना सकता है। चीन हर तरह के हथियार बना सकता है। ड्रैगन नए नए वायरस भी बना सकता है। लेकिन क्या ड्रैगन ब्रह्मांड को भी मुट्ठी में कर सकता है? क्या चीन कुदरत को भी कंट्रोल कर सकता है? क्या किसी भी वक्त बारिश कराई जा सकती है? क्या चीन बम की तरह बादल भी बना सकता है? क्लाउड सीडिंग के पीछे चीन की चाल या ड्रैगन हुआ बेहाल? चीन के पास घातक मिसाइलें हैं। बीजिंग के लाल बादशाह ये भी दावे करते हैं उनके पास एटम बमों का जखीरा भी है। कई तरह के अत्याधुनिक रॉकेट हैं। अपनी तोपों और टैंकों से चीन अक्सर अपने पड़ोसियों की सरहद के करीब तमाशे करता रहता है। लेकिन अब चीन से जो तस्वीरें आई हैं, उनमें चीन की गुप्त कहानियां छिपी है, विनाश लीला छिपी है, कुदरत से खेलने का अंजाम दिख रहा है, चीन के पापों का हिसाब दिख रहा है। चीन जमीन पर अपने विस्तार, पड़ोसी मुल्कों पर कब्जे और हमले की खुराफातें कर रहा है।
ड्रैगन धरती पर युद्ध थोपने में जुटा है। तो स्पेस वॉर की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन जो चीन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की सोच रहा है, वो पानी के लिए तरस रहा है। जो ड्रैगन खून का प्यासा है, वो बूंद बूंद पानी के लिए मुहताज हो गया है। छलिया को दुनिया गहरे संदेह की नजर से देख रही है। चीन के कारनामों पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रैगन क्लाउड सीडिंग के जरिए मौसम को काबू करके दुनिया के दूसरे इलाकों में आपदा लाने की सोच रहा है। इसे भी समझना जरूरी है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए चालबाज चीन क्या फरेब का कोई नया जाल बुन रहा है, या वाकई चीन अपने ही गुनाहों के फंदे में फंस गया है। पहली नजर में क्लाउड सीडिंग की बात सुनने में कल्पना की उड़ान लगती है, लेकिन जिस चीन ने मानवता के खिलाफ कोरोना जैसा अदृश्य नरसंहारक बनाकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया, उसके लिए कृत्रिम बारिश जैसा कारनामा कौन सी नई बात है। अपनी हरकतों से हैरान कर देने वाले उस ड्रैगन के लिए भला क्लाउड सीडिंग कौन सा बड़ा अजूबा है। चीन ने कुदरत के खिलाफ जो मंसूबा तैयार किया है, चीन ने मौसम को भी कंट्रोल करने के लिए जो कारनामा किया है, उसे इन तस्वीरों के जरिए गौर से समझा जा सकता है। दरअसल चीन केमिकल्स की मदद से कृत्रिम बादल तैयार कर रहा है। चीन अपनी फसलों को सूखे से बचाने के लिए करेगा कृत्रिम बारिश। कृत्रिम बादलों की मदद से सूखाग्रस्त इलाकों में पानी बरसाएगा। चीन के मीडिया के हवाले से कहा गया है कि चीन की सरकार और वहां का प्रशासन एक रिमोट दबाएगा और आसमान में बिजली गरजने लगेगी। आसमान से धरती पर कृत्रिम बादल बरसने लगेंगे। कृत्रिम बारिश यानी एक प्रकार से कुदरत के साथ छेड़छाड़। बारिश करवाने के लिए मौसम में बदलाव किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि यह संभव कैसे होगा, कैसे होती है कृत्रिम बारिश। इसे इस तरह समझिए। आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे पहले सही बादलों का चुनाव किया जाता है। फिर बादलों पर सिल्फर आयोडाइड केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्फर आयोडाइड सीड करने के लिए हवाई जहाज या मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट के भीतर सिल्फर आयोडाइड और फ्लोराइड भरकर उसे छोड़ा जाता है। सिल्फर आयोडाइड को बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। सिल्फर आयोडाइड और सूखी बर्फ को ठंडा करने वाले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे बादल आसपास जमा हो जाते हैं और कृत्रिम बारिश होती है। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि क्लाउड सीडिंग से तभी बारिश हो सकती है जब पहले से ही आसमान में बादल मौजूद हो। वैसे कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक नई नहीं है। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से हो रहा है। अमेरिका समेत खाड़ी के देश कृत्रिम बारिश के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। पहली बार 1947 में जनरल इलेक्ट्रिक लैब ने ऑस्ट्रेलिया में इस तकनीक की शुरुआत की थी। लेकिन चीन इस मामले में इसलिए सबको चौंका रहा है क्योंकि जिस तरह ड्रैगन की नस्लों की करतूतें और कारनामे हैं, उससे माओ के वारिसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन इस मिशन पर किस तेजी से जुटा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2012 से अब तक चीन मौसम को काबू करने की तकनीक पर 100 अरब रुपए खर्च कर चुका है। खास इसी मकसद से चीन ने क्लाउड सीडिंग के लिए लगभग 35,000 लोगों को तैनात किया है। चीन क्लाउड सीडिंग तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन का लक्ष्य है 2025 तक देश के आधे से ज्यादा हिस्से में कृत्रिम बारिश कराने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए 900 रॉकेट दागे, लेकिन आसमान में बादलों की कमी के कारण चीन की कोशिशें उस तरह रंग नहीं ला रही हैं जैसी उसे उम्मीद थी। शातिर चीन लंबे समय से अपनी तकनीक के जरिए मौसम को अपने अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। चीन की मीडिया के मुताबिक 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान चीन ने दावा किया था कि उसने 1110 रॉकेट की मदद से बारिश रोक दी थी।
2015 में बारिश बनाने और ओले रोकने के प्रोग्राम 30 कंपनियों में चल रहे थे। 2017 में वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम पर 17.5 करोड़ डॉलर खर्च किए गए ताकि 10% हिस्से पर बारिश लाई जा सके। पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ड्रैगन अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए ना करने लगे। दरअसल चीन ने मौसम को नियंत्रित करने के लिए रॉकेट में निवेश बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि कहीं कृत्रिम बारिश के कारण मौसम से छेड़छाड़ उनके यहां नकारात्मक असर ना डाले। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चीन क्लाउड सीडिंग का सहारा क्यों ले रहा है। चीन की यह कोई नई साजिश है या उसकी मजबूरी है? यह उसका शगल है या उसके पापों का परिणाम है? इसे भी अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।